नाज़रीन, आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं लामा साहब। उनसे हम कुछ सवालात करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारे नॉलेज के अंदर, हमारी इल्म के अंदर इजाफ़ा हो। क्योंकि आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, उसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं एतकाफ़ करना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी काफ़ी सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती, काफ़ी मालूमात नहीं होती। तो आइए उनसे बढ़ते हैं सवालों की तरफ और उनसे पूछते हैं काफ़ी सारे सवालात। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की खरीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नासमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और खिदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम लामा वालेकुम साहब, सलाम व कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब साहब। इन्होंने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से जो भी हमारे लिए वक्त निकाला, सर बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करें। आमीन। सर, बहुत से सवालात हमारे पास मौसूल हुए थे एतकाफ़ के मुतालिक, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ करना पसंद करते हैं। लेकिन उनके पास इल्म की बड़ी कमी मैंने देखी है, क्योंकि मैं गुज़िश्ता सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ करता हुआ आ रहा हूँ। तो देखा है मैंने कुछ लोगों को, बहुत चीज़ों को मतलब वो कर रहे होते हैं, मिस करते हुए जा रहे होते हैं, नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना? लेकिन मैं चाह रहा था इस चीज़ों को हम क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इससे मुतालिक सवालात भी आए हैं। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे करूँगा कि एतकाफ़ जो है, इसके लग़वी मायने, मतलब इसकी तारीफ़ अगर आप कुछ बयान करें कि एतकाफ़ क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर साहब देखें, यकीनन किसी भी अमल को करने से पहले हुँ, उसके बारे में मालूमात करना बेहद ज़रूरी है, वरना वो बेशक, अमल इंसान बसा औक़ात तो सही समझते हुए गलत काम कर रहा होता है। सही, तो लिहाजा यकीनन इसका भी मालूमात होना ज़रूरी है। और जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सल्लल्लाहु तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म की तलब हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, उन दोनों पर सही है। फ़र्ज़ है। चुनांचे अगर हम एतिकाफ़ की लुग़वी बात करें तो ये लफ्ज़ आइन काफ़ फ़ा अक्फ़ुन से निकला है, और इसका अच्छा, माना होता है कि किसी भी जगह पे किसी चीज़ को रोके रखना। ठीक अच्छा। है? और अगर यही चीज़ किसी मकान के साथ मुंसलिक हो जाए हुँ, या हुँ, लफ्ज़ इख्तियार यानी एतिकाफ़ के लफ्ज़ के वज़न पर आ जाए, तो ठीक फिर है। इसका माना होता है कि खुद को किसी मकान के अंदर बंद कर लेना, वहाँ पर अपने आप को रोके बिल्कुल, रखना। खूबसूरत बात। ये इसका है लुग़वी माना। इस्तिलाही तौर पे अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा को हासिल करने के लिए और सही है। अपने ख्वाहिशात जो जायज़ ख्वाहिशात हैं और हुँ, अपने मुतालबात मनवाने के लिए अल्लाह सही है। तबारक व तआला के घर में एक धरना दे के बैठ जाना, अपने हुँ, आप को रोके रखना 10 दिन तक, सही ये है। एतिकाफ़ का एक लुग़वी माना भी है और मैंने आपको बेहतरीन, इस्तिलाही माना भी ज़िक्र किया। तो ये इसकी एक पूरी शरई तारीफ़ बनती है कि खुद सही। को मस्जिद के अंदर 10 दिन तक इंसान जब रोके रखता है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए, तो इसको एतिकाफ़ कहा जाता है। ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट। बहुत अच्छे से आपने इसका जो है ना जवाब दिया हमारी ऑडियंस को। अलामा साहब, एक दूसरा सवाल आपसे ये कि देखिए हम लालची लोग हैं। मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ों में कहूँगा कि हमें अपना कोई मतलब होता है ना अल्लाह ताला से, तो हम फिर ही वो जा रहे होते हैं उसी तरफ, माँगना शुरू कर देते हैं। या इसके अलावा बहुत सी हम ऐसे लोग हैं कि नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं हमारी और कोई वो नहीं है। मतलब हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि कुछ लोगों ने उसे बड़ा मुश्किल बना दिया है, ठीक है ना? नॉलेज ना होने की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि मतलब हमारे दीन के अंदर हर एक छोटे काम की सिर्फ नियत की भी बड़ा अजर रखा है अल्लाह पाक ने। तो मैं पूछना चाहूँगा, एतिकाफ़ का क्या मतलब, क्या दर्जा है और क्या इसकी नेकी है? इस पे थोड़ा-सा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने नीयत का ज़िक्र किया, जी हाँ। तो कुरान अज़ीम के बाद जो सबसे बड़ी और सबसे मोतबर हदीस की किताब समझी जाती है वो है बुखारी शरीफ। अच्छा, अच्छा। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब का जब आगाज़ किया, ठीक तो है। सबसे पहली हदीस मुबारका, हुँ, चूँकि आप हदीस के हाफ़िज़ थे ठीक है। और ग़ालिबन आपके बारे में रिवायत में ये भी आता है कि आपको 6 लाख अहादीस मुबारका याद थी। तो लिहाज़ा सुभान अल्लाह! आपने उसमें कुछ हज़ार अपनी किताब के अंदर जो अपने पैरामीटर्स पर उतरती थी, क्योंकि आप ठीक है। मुहद्दिस थे, उसके मुताबिक आपने उसमें नकल फरमाई। तो जो पहली हदीस थी, सही यानी है। कि जिस शख्स को 6 लाख अहादीस याद हों और वो जब वो अपनी किताब का आगाज़ करे तो किस हदीस से करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। बिल्कुल। तो पहली हदीस मुबारका जो आपने ज़िक्र फरमाई वो फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार इंसान की नीयतों पर होता है, यानी उसके बेशक, सवाब का और सज़ा और जज़ा का जो बेशक, दारोमदार है वो नीयत पर बेशक। होता है। तो लिहाज़ा इसकी नीयत तो यकीनन हमारी किसी भी काम में अच्छी होती है, तो वो हमारा अमल मुख्तसर भी हो लेकिन हमारे सवाब को कई गुना बढ़ा देता है। पहली बात बेशक, तो ये है। सही है। दूसरी बात ये कि कुरान अज़ीम में
अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि वो खाने काबा को तामीर करें, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान नूह के बाद उसके आसार मिट गए थे, रिवायतों में आता है कि उससे इमारत को ऊपर उठा लिया गया था। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया और उस मकाम की निशानदही 2 रिवायतें, एक तौर पर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हवा चलाई और उस हवा के ज़रिए उस ख़ास जगह जितना मकाम था वो जगह साफ़ हो गई। तो इस तरह आपको निशानदही करवाई। और दूसरी बात ये आती है कि या फिर उसके अलावा वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादल भेजा कि जिसने फ़कत उसी मकाम पर साया किया, तो उससे आपको मालूम हो गया कि ये इसी का मकाम है। चुनांचे जब आपको उसकी तामीर करने का हुक्म दिया गया तो उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वत्ताहिर बैती लित्ताइफीन वल काइमीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद, इस तरह के अल्फाज इरशाद फरमाए कि इस मकाम को पाकीज़ा रखो, अल्लाह के घर को साफ़ सुथरा रखो नमाज पढ़ने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो एहतिकाफ करते हैं और जो सजदा करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि इबादत यानी खाना काबतुल्लाह शरीफ को जो साफ रखने का हुक्म दिया गया, उसमें जो मेन इबादतों का जिक्र किया, उसमें एक इबादत एहतिकाफ भी जिक्र फरमाया। फिर इसी तरह अगर हम अहादीस मुबारका की तरफ चलें तो अहादीस मुबारका के अंदर बड़ी प्यारी बातें फजीलत इरशाद फरमाई गई हैं कि जो शख्स अल्लाह के घर का एहतिकाफ करता है 10 दिन का आखिरी अशरे में रमज़ान में, तो अगर वो अच्छी नीयत के साथ और अच्छे तरीके से उस एहतिकाफ को गुजारे भी, तो रिवायत में आता है कि उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। यानी कि आज लोग लाखों रुपया खर्च करके उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो अगर वो अपनी मस्जिद में ही चले जाएँ तो उन्हें 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी के दिनों में, आखिरी अशरे के अंदर एहतिकाफ फरमाया करते थे और इसकी तलकीन भी किया करते, और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन भी एहतिकाफ फरमाया करते थे। तो यकीनन ये इस्लाम का एक बहुत बेहतरीन अमल है। और ये मैं आपसे एक और बात ज़िक्र करूँ कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत मुबारक है कि वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अपने रब का ज़िक्र करो इस तौर पे कि तुम दुनिया से कट जाओ। अच्छा, ये इसका मफ़हूम है कि दुनिया अल्लाह का ज़िक्र इस तरह दीवानगी के साथ करो, इस तरह मुनहमिक होके करो, इतना डूब के करो कि तुम दुनिया से एक तरफ हट जाओ, किनारा कश हो जाओ। तो आप सोचें कि हमारी देखिए दुनिया मसरूफ़ है, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमारा हाल ये है कि हम नमाज़ों के लिए भी पाबंदी के साथ जमात के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन रमज़ान का महीना एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इतना आसान किया कि लाखों लाख लोग इन 10 दिनों में मस्जिद का एहतिकाफ करते हैं। तो ये जो एक तरीक़ेकार इबादत का बताया ना अल्लाह ने कि कट जाओ, दुनिया से कट के बैठ जाओ। तो ये देखिए एहतिकाफ वो जगह है कि अगर हम चाहें तो इस फरमान पे अमल कर सकते हैं और अपने आप को काट कर दुनिया से उस मकाम पर बैठ सकते हैं, इस इबादत में बहुत लज़्ज़त भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा अलामा साहब, यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं ऐड करना चाहूँगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास आया हुआ है कि इस हर चीज़ का दीन इस्लाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि ये चीज़ हम पर वाजिब है, ये हम पर फ़र्ज़ है, या फिर कुछ ऐसे अमल हैं कि वो हम करें ना करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है मर्ज़ी कि होती हाँ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइए कि एतकाफ़ के हवाले से क्या इस पे है? जी, ये जो आपने सवाल किया है कि इस्लाम में जो सुन्नत या हमारा जो ये एतिकाफ़ है, तो आया इसकी क्या हैसियत है? तो देखिए, मैं इसके बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा कि इस्लाम में कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज़ करार दी गई हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो कि हमारे लिए वाजिब का दर्जा रखती हैं। फिर इसी तरह अगर हम उससे आगे चलें तो कुछ चीज़ें वो हैं जो कि सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। यानी कि हम पर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब के दर्जे में आती हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ नफ़ल हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। अब इनमें से फ़र्ज़ पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह वाजिब पर भी अमल करना ज़रूरी होता है। सुन्नत मुअक्कदा पर भी अमल करना ज़रूरी होता है कि अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की आदत बना ले और इसकी आदत मुतहक्कक होती है, यानी कि साबित हो जाती है कि कोई बंदा किसी काम को लगातार 3 दफ़ा छोड़ दे, तो तीसरी दफ़ा अगर वो छोड़ेगा तो फिर ऐसी सूरत में वो शख्स गुनहगार होगा। बकिया जो इसके अलावा है सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफ़ल और मुस्तहब्बात, ये वो काम हैं कि जिनको अगर बंदा करे तो बहुत अच्छी बात है, सवाब पाएगा, दर्जात पाएगा। लेकिन अगर बंदा किसी मजबूरी की बुनियाद पे ना कर सके तो उससे मुआखज़ा नहीं होगा, यानी कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उससे सवालात नहीं फरमाएगा। अब जहाँ तक सुन्नत इसकी एतिकाफ़ की बात है, तो एतिकाफ़ हमारा है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि एतिकाफ़ वो अमल है कि अगर पूरे इलाके में से, मोहल्ले में से किसी भी शख्स ने एतिकाफ़ नहीं किया मस्जिद में, तो ऐसी सूरत में सब ज़िम्मेदार होंगे और सबसे पूछगछ होगी और सब गुनाहगार होंगे। और अगर पूरे इलाके में से किसी एक फ़र्द ने, 2 फ़र्द ने भी अगर एतिकाफ़ कर लिया, तो उनके एतिकाफ़ करने के बाइस तमाम के ऊपर से ज़िम्मा साक़ित हो जाएगा, फिर कोई भी गुनहगार नहीं होगा। माशाल्लाह अलामा साहब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो है इस सवाल पे रोशनी डाली है। यकीनन सबको समझ आई होगी, क्योंकि देखिए मेरी नॉलेज में तो आपने इज़ाफ़ा किया है बिल्कुल। सर यहाँ पे जो है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखिए, जैसे आपने कहा कि एक मोहल्ले में से एक मर्द का किसी का बैठना जो है वो ज़रूरी है, वरना पूरा एरिया, पूरा मोहल्ला जो है वो गुनहगार साबित होगा।
तो क्या ऐसी किसी एक ख़वातीन का भी लाज़िम है? और दूसरा सवाल इसके साथ मैं जोड़ना ये चाहूँगा कि कुछ ख़वातीन का ये सवाल रहता है कि जैसे हम मर्द तो मस्जिद में जाके इतिकाफ़ कर सकते हैं, तो हमारा सवाब जो आपने बिल्कुल बताया कि उस दर्जा अलग ही है माशाल्लाह से, 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। तो वो पूछना वो उनका सवाल ये होता है कि ख़वातीन तो घर में करती हैं इतिकाफ़, तो क्या उनका जब सवाब कम होता है क्योंकि हम तो मस्जिद में करते हैं, क्या बड़ा मासूमाना सवाल है, हम्म। इस पे थोड़ा-सा आप रोशनी डालें। देखिए बात ये है, सबसे पहली बात तो ये कि ख़वातीन के लिए ये अलल किफ़ाया नहीं है, यानी कि ऐसा अच्छा, नहीं है कि ख़वातीन में से पूरे मोहल्ले में से किसी एक खातून का बैठना ज़रूरी है। ये अच्छा, सिर्फ़ मर्दों मर्द के के लिए। हवाले से, ख़वातीन के लिए नहीं है। लेकिन अगर ख़वातीन इस सवाब को हासिल करना चाहती हैं, और यकीनन करना भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल, बहुत बेहतरीन अमल है और इसकी बहुत बरकत है। जैसे आपने बताया कि आप एतिकाफ़ में बैठते रहें, तो यकीनन जब बंदा बाहर निकलता है तो उसको एहसास होता है कि मैंने कम से कम चलो कुछ देर तो अल्लाह की बारगाह में अपनी यकीन हाज़िरी यकीन लगा ली है। यकीन, वो तो ल कैफ़ियत अलग होती है ज़रा, बिल्कुल, कैफ़ियत अलग होती है, इंसान को रमज़ान के जाने का गम होता गम है, होता है, मस्जिद से निकलने का गम होता है बिल्कुल ऐसा, कि मुझे मस्जिद की बरकतें हासिल नहीं हो यकीन, सकेंगी। यकीन, और फिर तो ये वहाँ पर रहना भी सवाब, सोना भी सवाब, इबा और साँस लेना बेशक, भी सवाब। बेशक, बेशक, तो ख़वातीन अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इसका एक तरीक़ेकार है। हुँ, तरीक़ेकार ये है कि जिस तरह देखें आदमी, अच्छा एक और भी चीज़ ज़िक्र कर दूँ कि आदमी घर में नहीं कर सकते एतिकाफ़, उनके अच्छा, लिए अच्छा, मस्जिद में करना जी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल तो ख़वातीन का तरीक़ेकार ये है कि हर घर के अंदर एक जगह मुख़्तस होती है कि जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए उसे ख़ास रखा गया था, उसे हाँ, कहते बिल्कुल, हैं मस्जिद-ए-बैत, यानी घर की मस्जिद। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो हमने उमूमी तौर पे किसी ने अपना एक रूम फ़िक्स किया हुआ होता है, या किसी अगर कंजेस्टेड जगह है तो उस रूम में कोई ख़ास हिस्सा फ़िक्स किया हाँ, होता है। हाँ, हाँ, अक्सर लोग वहीं नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सही है, और कुरान पढ़ना हो, हुँ, तिलावत करनी हो, बिल्कुल, तस्बीह व बिल्कुल, तहलील करनी हो तो वहीं बैठ के एक किया मखसूस जाता है। जगह को कर दिया मख़सूस जगह जाता है, होती है, तो उसको मस्जिद-ए-बैत कहा जाता है। अच्छा, अच्छा, तो अगर किसी के घर में ऐसा ना हो और उनका एतिकाफ़ का इरादा हो तो उनके लिए लाज़िम होगा कि वो अभी से नियत कर लें कि हमारे घर में ये जगह नमाज़ के लिए मुख़्तस है, तो मस्जिद-ए-बैत हो जाएगी। फिर वहीं पर वो बेहतरीन, वहाँ पर बेहतरीन, बैठ गए एतिकाफ़ में। तो ख़वातीन उस घर में रहेंगी एतिकाफ़ में, ठीक है, और वहीं पर एतिकाफ़ किया जाएगा। और जो उसकी बकिया शराइत हैं वो हम इंशाअल्लाह अभी आगे भी ज़िक्र हुँ, करेंगे। उन हुँ, तमाम शराइत का ख़याल रखते हुए ख़वातीन को उस घर में, उस कमरे के अंदर एतिकाफ़ करना होगा। अच्छा, ख़वातीन जब एतिकाफ़ करेंगी तो उसमें कुछ दीगर चीज़ें भी हैं कि जिस तरह आदमी अपने घर से मस्जिद से बाहर नहीं आ सकती, हुँ, तो इसी तरह ख़वातीन भी अपने उस रूम से बाहर नहीं आएँगी। सही ठीक है, है? अच्छा, उसमें अगर कोई क़ज़ाए हाजत के लिए ऐसा होता है कि किसी रूम में वॉशरूम नहीं बना हुआ और सही उसके है, लिए बाहर आना पड़ रहा है वज़ू के लिए, वॉशरूम के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल बाहर आ सकती हैं। अच्छा, ठीक है? वो लेकिन फिर किसी से बगैर बातचीत किए फ़ौरन अपनी हुँ, ज़रूरत पूरी करके वापस उसी कमरे में दाखिल होना होगा। ठीक फिर है, इसी तरह अगर ख़वातीन का सवाल होता है अक्सर कि भई घर के काम-काज हैं, तो हम घर के काम-काज किस तरह करें, ना करें, सही है, घर में पकाना है और दीगर काम-काज होते हैं, सफाई-सुथराई। तो ऐसी सूरत में ज़हन में रखें कि एतिकाफ़ के अंदर ख़वातीन काम कुछ कर सकती हैं ज़रूरतन, लेकिन वो काम कर सकती हैं जो उसी कमरे में रह के किया जा सकता हो। यानी मिसाल के तौर पे सही है, फ्रूट्स की कटिंग करनी है, हाँ, ठीक है, सब्जियों की कटिंग करनी है, अच्छा ये तो कर ये सकती हैं लाकर बिल्कुल, अपने उसी रूम में मँगवा कर उसी रूम में कर ये सकते काम हैं। वो कर जी, सकती हैं, किचन में जाके नहीं कर मैं सकते समझ हैं, गया, ठीक है? ठीक फिर है, इसी तरह ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे घरवालों के साथ बैठ के बाहर कॉमन में या किसी ख़ास रूम में सही या है, डाइनिंग टेबल वगैरह पर जो ना नहीं, इफ्तार और सहर की जाए। हाँ, सही है, अगर घरवाले चाहें तो इसी रूम में इनके साथ कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है? ये सहर व इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकती हैं। सही है, तो ये ठीक एक है, तरीक़ेकार ये है। बड़ी अच्छी बात की कि घर जी, वाले चाहें तो इनकी हुदूद में आकर जी। वो कर सकते हैं, बिल्कुल, और जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद में भी गैर मोतकिफ़ीन भी आकर वहाँ पर साथ हाँ, सैर व हाँ, इफ़्तार हाँ, कर हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ, तो हाँ, इसी तरह घरवाले मस्जिद सही है, सही, उस सही, खातून के साथ रूम में आके, कन्वर्सेशन जो है वो जी, वो मैं ज़िक्र करता हूँ, तो रूम में आके उनके साथ खाना-पीना कर सकते हैं। जहाँ तक गुफ्तगू की हुँ, बातचीत है, तो ज़रूरतन गुफ्तगू हो तो वो सही है, करनी चाहिए। देखें, एतिकाफ़ में ये तो ख़ैर भाई-बहन दोनों के लिए, हमारे तसव्वुफ़ का तरीका ये है बुज़ुर्गों का कि 3 चीज़ें उसकी बुनियाद हैं, कम सही, खाना, कम बोलना और कम सोना। सही और है, जो शख़्स इन 3 कामों को ज़िंदगी में अगर अपना लेगा, तो यकीनन उसे बेइंतहा रूहानियत और बरकतें हासिल होती हैं। तो इसीलिए अगर खातून हो तो वो भी, और सही है, मर्द हज़रात हों वो भी, ठीक अगर है, वो इन इस फ़ॉर्मूले पे अमल कर लें, क्योंकि हमारे हुँ, यहाँ उमूमी तौर पे होता ये है कि एतिकाफ़ के अंदर जो आजकल हालात हैं, वो हद से ज़्यादा सोया जा रहा होता है, सही है, सही है, और हद से तजावुज़ करके बिस्यारख़ोरी जिसे कहते हैं, ओवर ईटिंग करना, बहुत सही है, ज़्यादा खाया बिल्कुल जा रहा होता है। बिल्कुल देखा है मैंने, हत्ता कि फिर उसके बाद उनको वो बदहज़मी की शिकायत हो रही होती है और परेशान हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा, ज़्यादा खाने में फ़ौरन नींद भी आती है, बिल्कुल ऐसा, तो एक्टिविटी भी नहीं होती कहीं आने-जाने की, तो इंसान, खातून होंगी घर में, उस रूम में क्या कितनी एक्टिविटीज़ होंगी। सही है, तो लिहाज़ा कम खाना, कम सोना और कम बोलना, अगर ये कामों को करें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा, बकिया शराइत को ख़्याल रखते हुए। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, उन शराइत को भी अभी ज़िक्र कर देता हाँ, हूँ बिल्कुल, बेहतर रहेगा, कि मस्जिद में एतिकाफ़ वगैरह के लिए भी ज़रूरी है कि या तो बालिग़ हो, या अगर नाबालिग़ हो तो समझदार हो, जिसके अंदर तमीज़ हो। इससे हमें ये भी पता चला कि जो बड़े हज़रात हैं, अगर उनमें तमीज़ ना हो
तो उनके लिए भी शरीयत इसको नापसंद करती है कि सही। मस्जिद का अदब का ख्याल ना एहतराम रखें। ना जानते हों। मस्जिद के अदब का ख्याल रखना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि रिवायतों में आता है हदीस मुबारका में कि जो शख्स अगर मस्जिद में सफाई सुथराई का ख्याल रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। और एक सुभान खातून अल्लाह, के बारे सुभान में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत थी, वो मस्जिद से तिनके उठाया करती थी, कचरे के उठाया करती थी, साफ करती थी। उसका इंतकाल हो गया तो उसे दफना दिया गया, हुज़ूर इस्लाम को इत्तला नहीं मिली। तो प्यारे आका इस्लाम ने पूछा कि मुझे फरमाया कि मुझे इत्तला दे दिया करो, ठीक है। और फिर हुज़ूर इस्लाम ने उसकी कब्र पर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसके बाद हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए जन्नत में घर बनाया है, क्योंकि ये मस्जिद से सुभान तिनकों को अल्लाह, उठाया सुभान करती थी। सुभान अल्लाह। अब इससे हम ज़रा सोचें, हमारी मस्जिद में हमारे साथ वो भी होता है, क्या कहते हैं, बिस्तर। अब लोग लोगों को फेंक रहे हैं तो वो तेज़ी के साथ धम करके आवाज़ आ रही है। फिर इसी तरह खाने पीने कुछ चीज़ खाई तो रैपर वहीं पर छोड़ दिए। बिल्कुल। इन चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि वो मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है। देखें डॉक्टर साहब, इसके हम लॉजिकली अगर समझें हुँ, और एथिकेट्स का भी अगर ख्याल रखना चाहें, हम किसी मेहमान के घर में जाते हैं, सही। मैं आपके यहाँ आया हूँ, तो यकीन करें मेरे यहाँ पर आने की भी कुछ एथिकेट्स है ना, कि मैं डेफ़िनिट, बेजा नज़रों को घुमा नहीं सकता, डेफ़िनिट, मैं आपके कहीं जाऊँगा आऊँगा तो आपसे पूछ कर जाऊँगा, तो एग्ज़ैक्टली। ये तरीक़ेकार हैं। तो अब सोचिए ज़रा, हम अल्लाह के घर के मेहमान हैं, अल्लाह तो हू उस बारगाह का कितना अदब होगा, लेकिन हम लोग नहीं कर नहीं पाते। कर सकते। तो इसलिए लाज़िम और ज़रूरी है कि हम उसकी बारगाह की सफाई-सुथराई का भी ख्याल रखें और जी, अदब का भी ख्याल रखें। फिर इसी तरह जो हमारी ख़वातीन और भाई रोज़ा रख इसमें एतिकाफ़ में बैठते हैं, तो एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। सही। ये ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो एतिकाफ़ नहीं हो सकता। फिर इसी तरह खुदा ना ख़ास्ता किसी भी सूरत हाल में अगर रोज़ा टूट गया या तोड़ दिया, तो दोनों ही सूरतों में जो रोज़े के मामलात हैं वो तो एक रोज़े का टॉपिक है, लेकिन उनका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसी सूरत में उन्हें एतिकाफ़ की क़ज़ा करनी होगी, यानी वो एक 24 घंटे को क़ज़ा करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी ने 25वें रोज़े तक एतिकाफ़ किया और 26वें दिन उनका एतिकाफ़ रोज़ा टूट गया टूट खुदा गया। ना ख़ास्ता, तो ऐसी सूरत में वो 1 दिन का एहतिकाफ करेंगे 24 घंटे का, रमज़ान के बाद किसी और दिन उसकी क़ज़ा अच्छा, कर अच्छा, लेंगे। और वही तरीका होगा कि मगरिब से पहले मस्जिद सही, में और सही, ख़वातीन से अगर ऐसा हो जाए तो मस्जिद बैत में दाखिल हों और ठीक है। वहाँ पे रात गुज़ारें इबादत में, कोशिश करें जितना हो सके। दूसरे दिन रोज़ा रखें और फिर मगरिब से रोज़ा इफ्तार करके बाहर आ जाएँ, तो ये ठीक है, उनकी क़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, पाकीज़गी भी बहुत ज़रूरी है, सही, तो चूँकि ख़वातीन के कुछ मामलात होते हैं कि बिल्कुल, उनके माहाना मख़सूस अय्याम होते हैं, तो बिल्कुल। उसमें चूँकि वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती है, हुँ, और ऐसी सूरत में मस्जिद में जाना, कुरान छूना भी मना होता है। तो डेफ़िनिट, यकीनन जब वो रोज़ा नहीं रख सकती तो वो इन अय्याम में फिर एतिकाफ़ भी बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, कर बिल्कुल सकती हैं। ऐसे ही अलबत्ता शरई तौर पे अगर कोई शख़्स, कोई खातून, कोई बहन चाहें तो वो आजकल मेडिसिन्स भी कुछ ऐसी हैं कि वो अपनी ठीक है, डेट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। सही है। तो अगर वो इस मकसद के लिए डेट्स को इसको आगे बढ़ाने डिले के करना लिए चाहें तो कोई इस्तेमाल करना चाहे मेडिसिन को, तो शरई तौर पे जायज़ है, उसको सही, इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है मौलाना साहब। अच्छा, इसके बाद जैसे है कि यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा बात कि जैसे उनका डिले करने के बाद भी, एक्सटेंड करने के बाद डेट, वो मेडिसिन अक्सर होता है कि क्योंकि नेचर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हुँ, नहीं काम किया मेडिसिन ने, सही। वो हो गया क्योंकि ये तो कुदरती अमल है, जी, तो बिल्कुल। वो हो गया। तो उसके बाद क्या वो हैं, इसके क्या मतलब किस तरह से इसको कवर कर हाँ, सकते हैं? देखिए ये भी ज़हन में रखें, हमारे यहाँ अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी अपनी बगैर मजबूरी, यानी कि अपनी अपने इरादा ना हो हुँ, और अपनी गलती भी ना हो और किसी भी सूरत में रोज़ा टूट जाए या एतिकाफ़ टूट जाए, सही तो है, ऐसी सूरत में गुनहगार नहीं होता बंदा, पहली बात तो ये ठीक है। है, ठीक तो है, ख़वातीन का जो ये मामला है चूँकि कुदरती है, तो सही, इसलिए पहली बात तो ये है कि वो गुनहगार नहीं होंगी। सही, दूसरी बात ये कि वो अगर ऐसा हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी सूरत में अगर रोज़ा टूट जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उन्हें एतिकाफ़ की 1 दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी, तो यही ख़वातीन का मामला होगा। जैसे मगरिब की अज़ान हो रही है, तो आपने कहा कि वो आप दाखिल हो जाएँ अपने तरीक़ेकार ये होगा कि रमज़ान के महीने के बाद किसी भी दिन जो उनको सूटेबल हो, वो मगरिब की नमाज़ से पहले एतिकाफ़ की क़ज़ा की नियत करने के साथ वहाँ ठीक है, पर दाखिल हो जाएँ उस ठीक है, रूम में। वहीं पे सोएँ, वहीं पे इबादत करें अपने सही तौर है, पे, और दूसरे दिन सुबह उठकर जो सुबह सहरी होती है, सही सहरी है, करें, रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने के बाद मगरिब के बाद जैसे वो इफ्तार करें, सही फिर है, वो बाहर आ बाहर आ सकती सकती हैं, हैं। सेम रूटीन अच्छा, जो एतिकाफ़ में कुछ आमाल जो कि बहुत लाज़िम और ज़रूरी हैं, अच्छा, तो वो ये हैं कि बंदा कम से कम फ़राइज़ रोज़े तो रखता ही है, वो तो शर्त है। उसके अलावा नमाज़ों की पाबंदी का ख़्याल करें। ठीक है, हमारे यहाँ देखा गया है भाई कुछ एतिकाफ़ में होते हैं और वहाँ रहते हुए पहली सफ़ वो हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली, जिसका मफ़हूम है कि अगर पहली सफ़ की तुम्हें अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो तुम कुरानदाज़ी डालो। तुम्हारे दरमियान कुरानदाज़ी होनी चाहिए कि भई कि कौन पहली सफ़ में आके बैठेगा। और सुभान अल्लाह, पहली सफ़ में और तकबीर ऊला हासिल करना, यानी जब नमाज़ अल्लाह, शुरू होती है, बिल्कुल, जब से ही जमात में दाखिल होना, ये दुनिया व माफ़ी है, यानी दुनिया और इसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। तो लिहाज़ा हम सुभान बसा औक़ात हमारे भाई जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि मस्जिद में रहते हुए भी उनकी पहली सफ़ और उनकी तकबीर ऊला फ़ौत नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह एक हमारे यहाँ बड़ा
अगरचे वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैं जिक्र कर दूं कि तरावी जो है तरावी, तो ये तरावी की 20 रकातें हर मर्द और औरत पर, मुसलमान पर, बालिग मर्द और औरत पर रमजानुल मुबारक में जितने भी दिन मिले, चाहे 29 या 30, तमाम दिनों में इशा की नमाज के बाद 20 रकातें पढ़ना लाजमी है। अच्छा। ठीक है। और तो होता ये है कि हमारे यहाँ पे बसा होगा जब खत्म कुरान पढ़ लेते हैं 20 रोजा, 15 रोजा, हाँ, 27 हाँ, रोजा, हाँ। तो उसके बाद तरावी नहीं पढ़ते, नहीं ऐसा पढ़ते। नहीं, वरना गुनाहगार होंगे। तो चाहे बहनें हो घरों में या मर्द हो, दोनों ही के लिए 20 रकातें पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। तो सही है। एहतिकाफ में रहते हुए अपनी तरावी को लाजमी तौर पे इख्तियार करना चाहिए। फिर बिल्कुल। इसी तरह दीगर अमाल में सलात और तस्बीह और दीगर चीज़ें जो कुरान की सही। तिलावत है, क्योंकि बेशक, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। बेशक। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का वो महीना जिसमें हमने कुरान नाज़िल किया। तो बिल्कुल। ये कुरान का महीना है, तो इसमें कुरान की कसरत के साथ तिलावत होनी चाहिए। मशवरतन ये अर्ज़ करूँगा कि बेहतर हो कि आप कुरान को अरबी पढ़ने के साथ-साथ उसका तर्जुमा और मुख्तसर से तफसीर भी साथ बिल्कुल, पढ़ लें, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ताकि हमें ये पता चले कि अल्लाह हमसे क्या-क्या रहा है, ये सुभान भी हमें पता चलना चाहिए ना। अल्लाह। तो ये इंशाल्लाह फिर खूब बरकतें हासिल होंगी। अलामा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफ़सीलन माशाल्लाह एतिकाफ़ के ऊपर रोशनी डाली है। यकीनन मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे, और यकीनन हमारी ऑडियंस भी आपसे बहुत कुछ सीखी होगी। अलामा साहब से आपको मज़ीद कुछ सवालात हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको इनसे पूछ कर बता सकते हैं। दूसरा एक और सेशन भी आपके साथ रखा जा सकता है। इसके अलावा भी एतिकाफ़ के अलावा भी कुछ सवालात हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अलामा साहब, मैं चाहूँगा कि लास्ट में हमारी नौजवान नस्ल को, तमाम मुस्लिम उम्मा को आप एक कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहें, इत्तिकाफ़ के हवाले से भी और नॉर्मली कोई एक मैसेज देना चाहें इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद। देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो चीज़ अपने मकसद की नहीं रहती है, उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती है। तो लिहाज़ा रमज़ान के आने का मकसद ये था कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम परहेज़गारी इख्तियार कर लो। तो लिहाज़ा परहेज़गारी कहा जाता है अपने आप को गलत कामों से, गुनाहों से बचाने से। तो हमें लाज़मी तौर पे ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस्लाम ने जो चीज़ें हम पर कम से कम लाज़िम की हैं कि जिनके बगैर गुज़ारा नहीं है, उन पर अमल पैरा होना चाहिए। और वो चीज़ें कि जिनको तर्क किए बगैर, छोड़े बगैर गुज़ारा नहीं है, उनको भी हमें छोड़ देना चाहिए। और आखिरी अशरा जो भी मोतकिफ़ीन बैठेंगे एतिकाफ़ में, चाहे वो हमारे भाई हों मसाजिद में या बहनें हों अपने घरों पर, तो उनके लिए इस बात का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसे लाज़मी तौर पर उसका इर्तिकाब किया जाए, उस पर अमल पैरा हुआ जाए। और लैलतुल क़द्र, असल मकसद जो हमारा एतिकाफ़ का है वो यही है कि हम लैलतुल क़द्र की इस रात को, जो कि हज़ार महीनों से बढ़कर है, पा लें। तो लिहाजा उस इस माह मुबारक में उस रात को इख्तियार करना ये असल हमारे लिए ज़रूरी है और एतिकाफ़ का मकसद है। तो बस उसकी तगदो में, उसकी कोशिशों में लगा जाए और रातों को ज़ाया ना किया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा जाए। और अपने लिए, हम सब के लिए और इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारे वतन अज़ीज़ के लिए खूब दुआएँ की जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।